संत ज्ञानी जो सभी पुरोहित, पहले पल्ली पुरोहित तो केवल संरक्षक रहे, लेकिन अभी उसको सभी पुरोहितों का संरक्षक के द्वारा में मनाते थे। इसलिए हम आज 3 बातों करेंगे। एक संक्षेप में जो हम ऑलरेडी हम उनके बारे में जानते हैं, अभी सुने हैं, और उसके बाद उससे हमें क्या सीखना है, दूसरी बात। तीसरा, आज के सुसमाचार से हम कुछ जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। संक्षेप में आएंगे क्योंकि इसका जानकारी हमारे पास है, और वही चीज को जब हम दोहराते हैं और हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसलिए बच्चों लोग भी विशेष जान लेंगे और आप लोग भी। उनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ? 1786 में, जहां आज इन दिनों में कौन से देश में ओलंपिक गेम्स चल रहा है? हाँ, फ्रांस देश में हुआ। ये फ्रांस देश में उनका जन्म हुआ, और उन लोगों के परिवार में कुल कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। और संत योहन मरियम वियानी का संज्ञा नंबर क्या था? 14 नंबर में थे। 14 नंबर में थे, लेकिन ये शुरू से ही एक पुरोहित बनने का विचार उसमें था, और उसके लिए वो अपना इच्छा को अपने पल्ली पुरोहित को बताया। पल्ली पुरोहित भी उसको पुरोहित बनने के लिए भेज दिए, लेकिन एक दिन अचानक पल्ली पुरोहित उसको अपने गांव में पाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, अरे लड़का, मैं तुमको तो बालक बनने के लिए भेजा, तुम कैसे वापस आकर चुपचाप घर में पड़े हो, मेरे को कुछ सूचना नहीं दिए हो? तो वो अपने परिस्थिति क्योंकि कोई इनाम पाके आता तो आके दौड़ के आकर पुरोहित को बताएंगे, अगर विफल हो जाते हैं तो चुपचाप, जैसे हम भक्ति करने के लिए जाते हैं कोरबा वाला, जब जीते हैं हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, जब हार जाते हैं कुछ नहीं बोलते, चुपचाप घर पहुंच जाते हैं। होता है नहीं होता है? चार्ज हाँ होता है ना? हम अपने हार को नहीं बताते हैं। आप रिजेक्ट करते तो हम क्या करते हैं? निंदोरा बजाकर हम लोग बता देते हैं। लेकिन पल्ली पुरोहित वास्तव में कौन है, इसका जानना है। उसी प्रकार पल्ली पुरोहित लोग भी जानना है। तो ये पल्ली पुरोहित का काम है, उसी व्यक्ति के अंदर पुरोहित बनने का कुछ गुणों को उन्होंने देखा। इसलिए वो क्या किया, वहां का धर्म प्रांत का बीज के पास, जिसको कहते हैं प्रथम पुरोहित कहते हैं, डायसिस का प्रथम पुरोहित कहते हैं, उसके पास उनको लेके गए और उनसे अनय विनय करने लगे हैं कि ये लड़का पुरोहित बनने के लिए योग्य है। लैटिन भाषा सीखा नहीं हो तो क्या है, ये तो अन्य भाषा बोल सकता है, लोगों से संचार कर सकता है, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकता है, प्रार्थना में वो माहिर है। इन सभी बातों को उनके समक्ष रखकर उन्होंने उनको विश्व को विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए उनसे कहा, और उन्होंने ऐसा किया, और उसके कारण संत जॉन मरियम वियानी एक पुरोहित बने। एक पुरोहित संत जॉन मरियम वियानी बनने का मुख्य कारण उनका पल्ली पुरोहित है। इसके याद रखिए, जो भी है महान बने, हाँ महान संत ज्ञानी महान बने, महान करने का मूल आधार, मूल कारण उनका पल्ली पुरोहित है। मैं छाती में हाथ लगाकर बता सकता हूं, बहुत सारे पल्लियों में
बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे संस्था में, अस्पताल में, नर्सिंग कॉलेज में और बड़े बड़े संस्था में, जैसे मैं साउथ में से आया हूँ, जैसे चेन्नई में लोयोला कॉलेज हो, और ट्रिची में सेंट जोसेफ कॉलेज हो, और पालनकोट में सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉलेज हो, और बैंगलोर में सेंट जॉन्स हॉस्पिटल हो, इन सभी जगह में बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहन लोग, बेटी लोग का एडमिशन मिलने का सबसे बड़ा कारण हमारा पल्ली पुरोहितों का एकमात्र लेटर के कारण बनता है। इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले उसके लिए वो लोग आभार के व्यक्ति के रूप में उसी संडे को जिस दिन आप काम पाए उसी संडे को कुछ तोहफा दिए होंगे, चढ़ावा के रूप में कुछ चढ़ाए होंगे, उसके बाद वो पल्ली पुरोहित को भूल गए होंगे। लेकिन उसका एक लेटर हमारे बेटे बेटियों को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने के कार्य क्या है, ये सब पल्ली पुरोहितों का कार्य है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे पल्ली पुरोहित भले कहीं उन लोग ऐसे ही पड़े रहे होंगे, ऐसे कुछ नहीं करते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे जगह में उन लोग अपने सीमा के अंदर रहकर बावजूद भी तो बहुत कुछ मिलता नहीं होगा, फिर भी उन लोग बहुत कुछ अपने तरीका से करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हीं चीज को जैसे हमने जो दिने पढ़ा आखिरी में बोली, मैं जो कुछ कर सकता था वो सबको मैंने किया। उसी चीज को पुरोहित लोग करने के लिए प्रयास करते हैं। और दूसरा है वो जब वो अर्श गांव में उन्होंने भेजा गया, मेरे को सौभाग्य मिला, मैं उसी गांव में 2014 में मैं गया। हर एक चीज से वहां ट्रेन नहीं जाती, इसलिए बस में और नहीं तो ऑटो में जाना पड़ा। मेरे साथ मेरे मामा का लड़का भी पुरोहित था। अरे छोड़ दे नहीं यार, मैं बोला नहीं, मैं बिहानी का जगह जाऊंगा ही। हम लोग ऑटो पकड़े, ऑटो वाला जाने के लिए 100 यूरो लिया। उन दिनों में 100 यूरो 8,000 रुपया था। वापस आने के लिए 100 यूरो दिया, उस पर 8,000, 16,000 रुपया केवल संत बिहानी को देखने के लिए, और संत बिहानी जहाँ काम कर किया उसी जगह को देखने के लिए कदम उठाए और जाके देखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, आज हम लोग देखे हैं अभी कुछ दिन के पहले ये वो उसका ओलंपिक का उद्घाटन हुआ। जब उद्घाटन हुआ प्रभु यीशु का जो हमारे गिरजाघर में हम देख रहे ना, पीछे मोड़ के देखिए क्या है वो तस्वीर। प्रभु यीशु का आखिरी प्याला, लास्ट सफर का इतना अपमानित करते हुए फ्रांस के लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 1 मत्सय 23 और 24 और 25 को पढ़िए। यही है वास्तविक यूरोप के अधिकांश यूरोपीय देशों का वातावरण, परिस्थिति यही है। और वहां उन लोग ईश्वर को स्थान पर हटाकर क्या किस लोगों को ईश्वर के स्थान में रखे हैं, उसी चीज को हम उद्घाटन के समय पर हमें देखने के लिए मिलता है। पढ़िए रोमियो का लिखा हुआ पत्र अध्याय 1 23, 24 और 25 पढ़िए। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले, उन लोग नश्वर ईश्वर के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों, एक मिनट, उन लोग नश्वर पशुओं और पक्षियों के, पढ़िए ना वो, सर्पों
हाँ, सर्पों को आकृति को सरल ली, क्या कर दिए? हाँ, सरल दी। और इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। हाँ, उनको वासना के अनुसार जीवन जीने दे दिया। और वे एक दूसरे के हाँ, वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। अपवित्र करते हैं। उसको देखने के लिए मिलता है। जैसे फ्रांस, इटली और हॉलैंड में जब मैं गया था तो वहाँ मतलब तो क्या कहेंगे, न्यूनतम कपड़ा और अधिकतम शरीर को दिखा वासना है ना। आप पढ़िए। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया। झूठ को अपनाया। कुछ लोगों को एक मिनट धीरे धीरे वही चीज, एक मिनट, वही चीज भारत में भी पसंद है। कोई संसद में इतना झूठ बोलता है, लोग उसको पसंद कर लेते हैं। हमारे भारत में भी इस चीज को देखें। वास्तविक जो लड़ाई कर रहा है सत्य के पक्ष में, उसको साथ देने के लिए, उसको ताली बजाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन झूठ बोलने वाले को सत्य के साथ पर झूठ को अपनाए और वही चीज को कहां से दिखे। बहुत सारे चीज को हम लोग कहेंगे तो कट एंड पेस्ट मतलब आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर चलाने वाले जानते हैं व्हाट इज कट एंड पेस्ट। कहेंगे कोई मैटर को काटते हैं और उसी चीज को हम जहां लगाना है वहां लगाते हैं। उसी चीज को हम करते हैं। क्या करते हैं, हम विदेश से कुछ चीज को अपनाते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी नहीं होता है, उसको हम अपनाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैं दो चीज को बताऊंगा। हमारे भारत देश में ट्रेन में हमारे भारतवासियों को 70 से 80% लोगों को टॉयलेट को कैसे प्रयोग करना है नहीं जानते, कैसे उपयोग करना है नहीं जानते। और वहां पर बायोटेक्नोलॉजी टॉयलेट बना दिए, उसको उपयोग करना नहीं जानते। विशेषकर वो वेस्टर्न टॉयलेट आता है, उसमें बैठकर करना, उसमें ऊपर चढ़ के बैठकर करते हैं, वो भारतवासी है। इसलिए कटन पेस्ट का। और दूसरा है, आज हम लोग के बहुत सारे लोग शिक्षा करने में है और रेगुलर टीचर्स में है, और हम लोग के लिए आज आप लोग के लिए आदेश आता होगा शनिवार के दिन बैकलेस मतलब जानते हैं ना, बिना जोड़ा का स्कूल आना। हमारे भारत देश के लोग बिना देश को स्कूल आने का स्कूल आते के बच्चे 50% बच्चे लोग स्कूल नहीं आएंगे। इसी प्रकार कुछ चीजों को हम ऐसे ही उठा लेते हैं हमारे देश में और अपनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसके लिए हमारे लिए नींव ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है, उसको उपयोग कैसे करना उसका तैयार नहीं है। उसी चीज को जहां ईश्वर होना है वहां सत्य होना है, सत्य का हटाकर है ना झूठ को उन लोग अपनाए, वो उसी चीज को लगे। इसलिए आखिरी प्याला को उन लोग नस्वी के बदले वहां एक स्त्री को बैठाया, उस स्त्री को बैठा लेकिन कम से कम माता मारिया जैसे एक कपड़ा ओढ़ने वाला स्त्री को बैठाया, उसमें मिनिमम आधा मीटर भी कपड़ा नहीं होंगे। ऐसे एक स्त्री को बताकर लोग एक करते हैं। ये चीज आज भी नहीं है, 2000 वर्षों के भी ऐसे हुआ है। ऐसे पौलुस ऐसे लिखने के लिए मजबूर हुआ। आगे बढ़िए। और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना, हाँ, सृष्टि वस्तुओं को उपासना और आराधना की। हाँ, आराधना की। जो सृष्टि किया गया, सृष्टि चीज हो, ईश्वर मनुष्य में एक सृष्टि का व्यक्ति है। ये व्यक्ति बोलता है मैं मनुष्य नहीं, मैं क्या ऊपर से मैं आया वाला व्यक्ति बोलता है। और बोलता है अभी वायनाड में कम से कम 4 गांव भाग के चले गए, उसको मन ही नहीं लगा वहां जाकर देखने के लिए, क्योंकि उसको लोग सृष्टि के लोगों को लोग ईश्वर के रूप में देखने लगा, जिससे वो समझ लेता है मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। एक गलत अंदाज है। कोई व्यक्ति बाप सीता में एक स्त्री आकर एक बार होने लगी, फादर बहुत मन हूँ भाई, इसका मन को दूर नहीं कर पाता हूँ। पुरोहित ने पूछा आप में क्या किस चीज में आपका मन है? बहुत सुंदर हो,
बहुत अच्छी दिखती हूँ मैं इसको कैसे बताऊंगा। फादर पुरोहित थोड़े से वो क्या पाप स्वीकार के इसे ऐसे बोल रहे, वास्तव में भी ये किया तो मोड़ के थोड़ा देख लिया। वो बोला आप गलत अंदाज किए थे, ये पाप नहीं है, घमंड में नहीं है, क्योंकि वो अद्भुत शुद्ध क्या बोलेंगे आज सुंदरी थी क्या बोलेंगे आज सुंदरता का क्या बोलेंगे, कुरूप की दिख रही थी, इसलिए बोली। ऐसे ही ये व्यक्ति जो अपने आप को भगवान समझता है, ये क्यों रूप वाला व्यक्ति है, इसके अंदर कुछ भी ईश्वर का गुण कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग सृष्टि की चीज को भगवान समझने के कारण, उस व्यक्ति को भगवान समझने के कारण उसके मन में ऐसे घमंड आ गया। एक घमंड के कारण वो जहां लगभग हजारों से लोग मर गए, एक कदम वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको मत नहीं मिला। मतलब है उसका मतलब ये है, मत मिलना चाहिए। मत से काम है, और पैसा वालों से काम है, उद्बुद्धियों से काम है, और लोगों से काम नहीं। आगे बढ़िए। किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं। हाँ, समझो उसी सृष्टिकर्ता, वास्तव में सृष्टिकर्ता को लोग ये नहीं करते। ये फ्रांस में उन दिनों भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, उन दिनों भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। और इसीलिए सेंट जॉन परिज्ञानी वहां जाकर काम करने लगे शुरू में, और काम करते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे, अपना काम चलने दिया, अपना काम करते रहा। लोग उसको देखते रहे, जो दिखता है वो दिखता है, दिखने लगे, लोग आने लगे, आने के कारण वो लोगों को आकर्षित करने लगे। तो 1817 से 1859 तक लगभग 42 वर्ष एक ही पल्ले में। मैं सोच रहा हूँ ऐसे अन्य कोई किसी पुरोहित को भी ऐसे मौका नहीं मिले होंगे। 42 वर्षों एक स्थान पर एक जगह के पवित्र जगह बनाने में सेंट जॉन परिज्ञानी काम किया है। ये सेंट जॉन परिज्ञानी के जीवन के बारे में हमें उनसे क्या सीखना, हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक चीज हमें, वो 18 घंटे वो काम किए, तो क्या काम किए? लकड़ी फाड़े, खाना बनाए, क्लास में क्या किए? पाप स्वीकार करना महान चीज के मैं बता रहा हूँ। हम लोग कभी पुरोहित लोग हमको रिकलेक्शन होता है, रिकलेक्शन में हम जाते हैं, जाने के वक्त हम पुरोहित लोग बैठ जाते हैं पाप स्वीकार में। एक बार ऐसे हुआ, मैं आखिरी पुरोहित का पाप स्वीकार करने में, मैं आखिरी में गया। करने के बाद जो पुरोहित पाप स्वीकार सुन रहा था, वो मेरा पाप स्वीकार होने के बाद मेरे कंधे पर ठोका, ठोकने के बाद अपने कंधे पर आने वाला स्टोर को उठाया, मेरे कंधे पर डाला और बोला, फादर आप बैठ जाएंगे, मैं पाप स्वीकार कर रहा हूं। वो पुरोहित मेरे पापों के लिए वो सजा दिया, वो न्यायाधीश का काम किया। वो भी न्यायाधीश जो मेरे को पापी के रूप में मुझे सजा दिया वाला उसी दंडित व्यक्ति से वही पुरोहित बैठकर वो अपने पाप के लिए दंड मांगता है। ये पाप स्वीकार, ये कैथोलिक कलीसिया का महानता। यही चीज को हम न्यायालय में हम देख नहीं सकते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश को जब दंड पाया, न्याय दे सकता है क्या? नहीं। न्याय को खरीदा भी जाता है और न्याय के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। कलीसिया प्रभु यीशु एक न्यायाधीश के रूप में जो क्रूस पर जो आखिरी में उन्होंने 7 वचनों में एक है, उन्होंने जो बोल के गया है, हे पिता
इन्हें क्षमा करें कि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वही चीज को कलीसिया अपना कर कोई एक सक्रमण के रूप में, एक संस्कार के रूप में अपना कर वही पुरोहित जो सजा देता है अपने पास आने वाले सभी लोगों को, वो स्वयं एक पुरोहित के सामने हाथ घुटने देकर वो कर रहा है, मेरे पापों को भी सजा दे दो। ये पाप स्वीकार, ये पाप स्वीकार का महात्मा। और यही चीज को सेंट जॉन मैरिया ने अपने जीवन में प्रतिदिन का गंडक ये होते हम लोग भी अपने जीवन में पाप स्वीकार जब जब करने का अवसर मिलता है, हम पाप स्वीकार करने के लिए हम आगे बढ़े और पाप स्वीकार करें। इतना तो नहीं, मैं वो पुरोहित मेरे को सजा दिया, उसी उन्होंने मेरे पाप स्वीकार होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, फादर अभी से आप संत बन चुके हो। ये संत बनने का रास्ता प्रवेश द्वार पाप स्वीकार है। पाप स्वीकार करने का महत्व को कैथोलिक कलीसिया जानती है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया इसको विनम्र से अनय विनय करती है। हम जब जब पाप स्वीकार करने के लिए अवसर मिलता है पाप स्वीकार करिए। इसीलिए कोई भी त्योहार हो, हम लोग उसी त्योहार का मनाने के पहले कैसे हम कुछ त्योहार होने के पहले हम लोग अपने घर को सजाते हैं, बधाई करते हैं। बधाई करते हैं, उसी प्रकार हम क्या करें, हम अपने दिल को मन को बधाई करने की आवश्यकता है। जब जब इसीलिए फादर लोग कोई भी त्योहार के पहले पाप स्वीकार के लिए आयोजित करते हैं। बाहर से भी पुरोहित लोगों को बुलाकर पाप स्वीकार करने के लिए बोलते हैं कि इसमें प्रत्येक जन संत बनने का अवसर मिलता है, संत बनने का द्वार भी नहीं है और प्रवेश द्वार है, इसलिए हमको पाप स्वीकार करना है। और यही चीज बिना कोई कुछ दिन के पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए थे, है ना, और वहां क्या रोहित वैष्णव जो कलेक्टर है ना, रोहित व्यास वो कलेक्टर है, उसके सामने बैठे थे, उनके सामने नाम लिखा है ना, कलेक्टर एवं दंड अधिकारी। हाँ, वो जिला अध्यक्ष एवं दंड अधिकारी वहां पर लिखा है। दंड अधिकारी जब दंड देता है, हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड खाते हैं, उसमें इंडियन पिनल कोड में 507 धारा है कि 507 धारा को आप पढ़ेंगे तो हर एक धारा के अंत में इसी क्राइम को करने वाला व्यक्ति को ये सजा देना पड़ता है, इतना महीना उसको अंदर कर सकते हैं, इतना जुर्माना पड़ता है। ये सब हमारा इंडियन पिनल कोड में लिखा रहता है, लेकिन ईश्वर की पिनल कोड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पाप करके हत्या भी करके आए, वहां बैठे वाला पुरोहित को उसको क्षमा करने के लिए केवल अधिकार है, उसको सजा देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। ये पाप स्वीकार, इतने सारे हम लोग इतने सारे पाप स्वीकार में इतने सारे पापों लोगों किए हैं, उसको हम सुने हैं और हम कभी दंड अधिकारी के रूप में काम नहीं किए हैं। समाज प्रदान करने वाला वही प्रभु यीशु के प्रतिनिधित्व करते हुए वही चीज को पुरोहित लोग करते हैं। पुरोहित लोगों का महिमा को, उनका महानता को जानना है तो संत ज्ञान जैसे संत लोग का जीवने को जानिए, उसके अनुसार जिए। एक चीज को संत जॉन मरिया से सीखने की आवश्यकता है।